राइफल, रॉकेट लॉन्चर, मैनपेड, मिलिट्री व्हीकल। चीन ने बांग्लादेश को हथियारों से पाटा, नई रिपोर्ट में खुलासा। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट होने के बाद से चीन ने ढाका को बड़े पैमाने पर हथियार दिए हैं। एक शोध पत्र के अनुसार चीन ने बांग्लादेश को हथियारों के अलावा कई मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है। इस बीच मोहम्मद यूनुस अगले हफ्ते चीन का दौरा करने वाले हैं। चीन ने बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर हथियार दिए हैं। इनमें अधिकतर हथियार बांग्लादेश की भौगोलिक जरूरतों के हिसाब से दिए गए हैं। इन हथियारों का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट होने के बाद मिला है। एक शोध पत्र के अनुसार चीन ने बांग्लादेश को हथियारों के अलावा कई मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है। चीन की कोशिश बांग्लादेश को सैन्य रूप से इतना सक्षम बनाने की है ताकि वह भारत के लिए सीमा पर परेशानी खड़ी कर सके। बांग्लादेश में चीन की राष्ट्रीय छवि शीर्षक से शोध पत्र मंगलवार को प्रकाशित हुआ। ढाका विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और सेंटर फॉर अल्टरनेटिव्स के कार्यकारी निदेशक इम्तियाज अहमद, चीनी राजदूत याओ वेन और अन्य ने ढाका के एक होटल में सेंटर फॉर अल्टरनेटिव्स द्वारा आयोजित शोध पत्र के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। ये सब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा से कुछ सप्ताह पहले हुआ है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो यूनुस 26 मार्च को चीन का दौरा करेंगे। उनका 28 मार्च को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने का कार्यक्रम है। शोध पत्र में कहा गया है कि बीजिंग ने बांग्लादेश आयुध कारखानों और बांग्लादेश मशीन टूल्स फैक्ट्री लिमिटेड को राइफल, रॉकेट लॉन्चर, मैनपेड, लाइट यूटिलिटी व्हीकल आदि जैसे छोटे और मध्यम आकार के हथियारों के लिए तकनीक हस्तांतरित की है, जो घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। रिपोर्ट में लिखा है, वर्ष 2012 में चीन की सहायता से बांग्लादेश नौसेना ने खुलना शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित पहला घरेलू निर्मित गश्तीपोत भी बेड़े में शामिल किया। इसमें कहा गया है कि अगस्त में सत्ता परिवर्तन के बाद भी दोनों देशों के बीच संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया। इसमें उल्लेख किया गया है कि अक्टूबर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने अपने 2 युद्धपोतों को सद्भावना यात्रा के लिए चटगांव बंदरगाह भेजा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह ढाका में सत्ता परिवर्तन के बावजूद रक्षा संबंधों के बरकरार रहने का प्रतीक है। अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद ये किसी विदेशी नौसैनिक पोत की पहली यात्रा थी। इसमें कहा गया है कि अंतरिम सरकार ने चीन के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की है। शोध पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि अक्टूबर में ढाका में एक सेमिनार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग जारी रखने की सरकार की इच्छा पर जोर दिया, इस बात की पुष्टि करते हुए कि बांग्लादेश चीन के साथ और अधिक रक्षा सहयोग चाहता है और रक्षा सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों का एक अनिवार्य घटक माना। पेपर में कहा गया है कि 2002 में दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा उत्पादन सहित रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंध एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गए। पेपर में कहा गया है कि इस समझौते ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को संस्थागत बनाने में मदद की, न कि खंडित दृष्टिकोण को अपनाने में। रिसर्च पेपर में लिखा है, 2014 में दोनों देशों ने सैन्य सहयोग पर 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से एक समझौता ये था कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए बांग्लादेश सशस्त्र बलों एएफडी को सैन्य सहायता प्रदान करेगी, जिसमें मुफ्त प्रशिक्षण और आपूर्ति शामिल है। एक अन्य समझौते में कहा गया है, पीएलए बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल्स बीयूपी में एक भाषा प्रयोगशाला स्थापित करने में बांग्लादेश की सहायता करेगी। बांग्लादेश और चीन संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी सहयोग करते हैं। मई 2024 में दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया, जिसने उनके घनिष्ठ रक्षा संबंधों की पुष्टि की। पेपर में लिखा है, रक्षा सहयोग बांग्लादेश और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग की मुख्य नींव में से एक है। 1975 में औपचारिक संबंधों की स्थापना के बाद से ये द्विपक्षीय संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक रहा है। 1975 में आंतरिक राजनीतिक परिवर्तनों के कारण चीन सैन्य उपकरणों और रक्षा सहायता के लिए एक विश्वसनीय भागीदार बन गया। इसमें कहा गया है कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि 1975 के बाद ढाका भारत सोवियत धुरी से पाकिस्तान चीन धुरी की ओर अधिक झुका हुआ था। सोवियत सैन्य सहयोग कम हो गया और चीन को इस कमी को पूरा करने का अवसर मिला। बांग्लादेश के रणनीतिक विचारों के कारण चीन के साथ रक्षा सहयोग में भी तेजी आई, क्योंकि लंबे समय तक बांग्लादेश ने अपने पड़ोसियों भारत और म्यांमार के साथ अपेक्षाकृत शत्रुतापूर्ण माहौल बनाए रखा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1975 से 1980 तक
चीन की रक्षा सहायता द्विपक्षीय संबंधों का केंद्र बन गई, क्योंकि उस समय उसने बांग्लादेश के 78% हथियारों की आपूर्ति की थी। शोध रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश वर्तमान में चीनी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। 2019 से 2023 तक चीन की कुल हथियार बिक्री में बांग्लादेश का हिस्सा 11% रहा। दुनिया में 26वें सबसे बड़े हथियार खरीदार के रूप में बांग्लादेश ने उस अवधि के दौरान अपने कुल हथियारों का लगभग 72% चीन से खरीदा। रिपोर्ट में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश ने 2010 से 2019 तक चीन से हथियारों की खरीद पर $2.59 बिलियन खर्च किए। ढाका ने बीजिंग से समुद्री गश्ती जहाज, कोरवेट, टैंक, लड़ाकू जेट और सतह से हवा में मार करने वाली और जहाज रोधी मिसाइलों सहित महत्वपूर्ण हथियार खरीदे हैं।